नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साकेत कॉलोनी में आपसी रंजिश के चलते कुछ युवकों में झगड़ा हो गया, जिसमें किसी युवक के द्वारा गोली चला दी गई, जो एक युवक को जा लगी, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की सूचना पर सीओ सदर कुलदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। ये जानकारी में आया कि मालवीय पार्क में कुछ लड़के जो है खेल रहे थे और खेल में उनमें झगड़ा हुआ और एक मनीष नाम के लड़के को गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। और उसने जो अभी तक जो नाम उसने बताए हैं, 3 लड़कों के नाम बताए हैं, उनको जो अरेस्ट करने के लिए टीमें हमारी निकल गई हैं। शीघ्र उनको गिरफ्तार कर लिया। अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं, चूँकि अभी लिखा पढ़ी में भी इन्होंने कोई तहरीर किसी तरह की अभी नहीं दी है, परंतु हम जो है फिर भी उनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीमें जो निकली हुई हैं। वो अभी कोई जानकारी में नहीं आया इस तरह का, क्योंकि मैंने खुद ही मजरूर से बात की है। फिर भी जो भी पहलू हैं सभी पे जांच की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अभिभावकों ने नगर के शारदीन पब्लिक स्कूल पर फीस वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और बताया कि बच्चों को जबरन स्कूल में बुलाया जा रहा है और ऑफलाइन एग्जाम के बहाने बच्चों को स्कूल बुलाकर फीस के लिए बेइज्जती भी की जा रही है। वहीं जब अभिभावकों ने प्रबंध समिति से संबंध में सवाल किए तो उन्होंने कंपोजिट फीस को लेकर उन पर दबाव बनाया। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ये है कि जो बच्चे शारदीन स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे कंप्लीट फ़ीस ली जा रही है। पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट का कहना है कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन ये लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का रीज़न ये है कि बच्चे स्कूल में आएंगे और उनसे फ़ीस लेंगे। जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं होगी कंप्लीट, उनको उठाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, इसलिए लिए जा रहे हैं। कई लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है। और जब इनसे हम लोगों ने बात की तो इन लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने आधी फ़ीस जमा कर दी है या कुछ क्वार्टर कर दिए हैं, उन सब के साथ में ये हो रहा है। उनका कहना ये है कि ये कंपोजिट फ़ीस जो है ये हम लेंगे एनुअल फ़ीस के साथ में, उनको कहा है। तो हम लोगों ने मालूम किया ये कंपोजिट फ़ीस क्या है, ये तो एनुअल फ़ीस है। तो उनका कहना है कि नहीं, ये कंपोजिट फ़ीस है, ये अलग होता है। जबकि जो एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, यूपी गवर्नमेंट का सेल्फ फाइनेंस एक्ट है 2018 का, जिसमें बताया गया है कि कंपोजिट फ़ीस जो है इसका पैरा नंबर 3 दिया गया है। कंपोजिट एनुअल फ़ीस सिंगल हेड एनुअल रिकरिंग फ़ी पेबल ईच ईयर। ये इंक्लूडिंग किस किस के लिए होती है? ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, मेस और डाइनिंग, एक्सक्यूरियस एंड एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज़। 4 चीज़ों को लेकर कही गई कंपोजिट फ़ीस एक्टिविटीज़ को लेकर। जब ये सब काम नहीं हो रहे हैं, ना स्कूल खुल रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बोर्डिंग नहीं है, मेस नहीं है, तो फिर कंपोजिट किस बात की? ये यहाँ पर हमारी लड़ाई है। लगातार शारदीन स्कूल पर ये आरोप लगाते थे। हाँ, आपने पहले भी नहीं, पहले भी ऐसा है कि कई, ये तो लगातार हम लोग चले आ रहे हैं, वहाँ पर खड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स गार्जियन पहुँच रहे हैं, 4-4 घंटे खड़े हो रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं, ये जो हो रहा है ये गलत है, कंपोजिट फ़ीस गलत है और जो बिहेव किया जा रहा है वो बहुत गलत है। इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैडम कौन है, उनके बारे में बोलो। नहीं, जो भी इंचार्ज है, कंप्लीट इंचार्ज हो या स्कूल के ओनर हो, मैनेजर हो, दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, दबाव है, मिसबिहेव है, बच्चों को रुलाया जा रहा है, मेंटली और फिजिकली हैरेस किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने निजी कंपनियों व दुकानों पर काम करने वाले निर्धन वर्ग के लोगों के शोषण का आरोप लगाया। पदाधिकारियों ने ज्ञापन देते हुए कहा कि निजी कंपनियां, शोरूम, दवाई एजेंसी सहित अन्य निजी संस्थानों में गरीब लोगों को मात्र 4 से 6 हजार रूपए की मासिक तनख्वाह के साथ 12 से 14 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है, जबकि न्यूनतम मजदूरी 400 रूपए प्रतिदिन 8 घंटे की निर्धारित है। इसके बावजूद उनका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने न्यूनतम मासिक वेतन 10,000 रूपए किए जाने की और ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। क्रांति सेना व क्रांति कामगार सेना के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उससे पहले आज यहाँ सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया गया है और हमने मांग करी है कि जिन निजी संस्थानों पर जिन कर्मचारियों को रखा गया है उनका वेतन ऑनलाइन होना चाहिए। एक और तो प्रधानमंत्री महोदय पूरे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, परंतु ये जो लोग दुकानों में नौकरी करते हैं, तो फैक्ट्री में कर्मचारी हैं, इन्हें किसी को वेतन ऑनलाइन नहीं दिया जाता। इनको
साथ ही इनको 55-6 हज़ार रुपये की नौकरी पर रखा हुआ है, जबकि न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये निर्धारित है। तो हमने मांग ये भी करी है कि कम से कम 10,000 रुपये महीना इनकी न्यूनतम मजदूरी तनख्वाह इनकी होनी चाहिए। साथ ही सभी कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा भी होना चाहिए कि बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं, फील्ड की नौकरी होती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनकी कोई सुविधा उनको नहीं दी जाती है। तो आज हमने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को हमने सुन दिया है। यहाँ मनोज भाई जो पंजीकरण कराने आते हैं उनसे पैसे भी ले जा रहे हैं यहाँ से, क्या है? ये बात तो हमारे संज्ञान में नहीं आई है, और अगर ऐसा है कुछ संज्ञान में आती है हाँ तो अभी हमारे संज्ञान में बात तो नहीं आई अब से पहले, तो ऐसा है तो उनसे जवाब सवाल किए जाएंगे इस चीज़ के भी। ठीक। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी वित्त आलोक कुमार के द्वारा की गई। इस मौके पर सभी को आयुष्मान पखवाड़े के संबंध में जानकारी दी गई और जो लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं ले पाए हैं उन्हें कार्ड CSC के माध्यम से बनाए जाएंगे, जिसके लिए इस आयुष्मान पखवाड़े की शुरुआत शासन के द्वारा की गई है। आज जो है कॉमन सर्विस सेंटर के सभी लोगों को बुलाया गया था और उसमें चूंकि 10 से 24 तारीख तक आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोग भी छूटे रह गए हैं, जिनके परिवारों के जो पात्र व्यक्ति हैं और उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, तो ऐसे सभी लोगों को उसमें कवर किया जाना है। ये 10 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक रहेगा पखवाड़ा। तो उसी के लिए निर्देश दिया गया है इन लोगों को। लगभग हम लोग 1 लाख कार्ड लगभग बना चुके हैं और 3 लाख कार्ड लगभग और बनने हैं। तो उस जो एक बड़ा काम बाकी है उसको हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी, जो शासन का निर्देश है कि 10-24 के बीच में बनाया जाए, तो अधिकतम संख्या हम लोग बना लें। सर आयुष्मान कार्ड जैसे ये घर जाके बनाएंगे या लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? कैंप के माध्यम से विशेष कैंप चलाए जाएंगे। सभी गांव में लगाए जाएंगे और गांव के स्तर से, हाँ शहरी क्षेत्र में भी कैंप लगेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी लगेंगे, ताकि पब्लिक को पहुँचने में आसानी रहे। हाँ, इसमें आशा का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, इन सबकी मदद ली जाएगी और CMO सर के स्तर से भी डायरेक्शन है और बाकी जिला प्रशासन DM जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी आश्वासन है और की तरफ से भी डायरेक्शन है कि सभी BDO SDM से जाकर के मौके की जांच करेंगे और ताकि 31 कार्ड को जल्दी बनाया जा सके। कोई एज फैक्टर भी है इसमें या नहीं, परिवार के स्तर से बनाया जा रहा है, पूरे परिवार को हो रहा है। शिकायत ये भी आ रही है कि इनका नाम दर्ज है पर उनको जो कार्ड बना रहे हैं उनको चक्कर कटवाने में लग रहे हैं बार-बार। नहीं, ऐसी कोई शिकायत आती, कहीं से भी दिक्कत आती है तो उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। इस तरह से जो भी लोग हैं, जो लिस्ट में नाम है, उनका सभी को बनाया जाएगा कार्ड। ठीक। समाज सेवाओं के कार्यों में उत्कृष्ट सहयोग के लिए कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से नवाजा गया है। मुजफ्फरनगर खतौली विगत 27 फरवरी 2021 को पौंडीचेरी के होटल आनंदा इन में प्रयास ट्रस्ट व 31 वेंचर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम मुजफ्फरनगर खतौली के मानव अंकुर प्रकाश गुप्ता को रक्तदान एवं अन्य समाज सेवाओं के कार्यों में उत्कृष्ट सहयोग के लिए कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से नवाजा गया है। मानव गुप्ता अब तक लगभग 48 बार स्वयं रक्तदान कर चुके हैं तथा देश विदेश तक लाखों लोगों को रक्त के प्रति जागरूक कर उन्हें नियमित रक्तदान में ब्लड कोऑर्डिनेटर बना चुके हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक अभिनंदन समारोह था। आप सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँचे, कवरेज किया आपने। किसी उपलब्धि से नवाजा गया है, किस तरह की उपलब्धि? समाज सेवा करने के लिए रक्तदान सेवा से लगभग पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ, जिसके लिए पहले भी अनेक मंचों से मुझे सम्मानित किया जा चुका है। सन 2016 में पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी द्वारा पूना में मुझे सम्मान दिया गया था और अभी ये इंटरनेशनल लेवल पर कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा PhD की मानद उपाधि का सम्मान दिया गया है विगत 27 फरवरी तो पांडिचेरी में। इसमें किस तरीके से आप अपना योगदान देंगे? समाज के लिए मैं पहले से योगदान अपना रक्तदान करके, शिविर लगा करके, लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करके करता आया हूँ। बाकी जो भी सामाजिक एक्टिविटीज़ रही हैं मैं उनमें एक्टिवली जुड़ा रहा हूँ और लॉकडाउन काल में भी सेवाएं मैंने दी हैं। एक सैनिटाइजिंग मशीन मैंने अपनी खर्चे पे मंगवाई थी और केमिकल्स और उसका सारा खर्चा अपनी जेब पे बहन करके पूरे लॉकडाउन काल में मैंने पूरे नगर में, क्षेत्र में घूम कर सैनिटाइजिंग की सेवाएं दी। आज कौन कौन लोग शामिल हुए? आज वृद्धाश्रम से हमारी मैडम रेखा जी, हमारे जुनेजा जी, जियो से हमारा स्टाफ यहाँ रहा, रिलायंस जियो से, SBI से स्टाफ हमारा मौजूद रहा, BSNL का स्टाफ हमारा मौजूद रहा। बाकी हमारे क्षेत्रवासी पड़ोसीगण सभी मौजूद रहे। सभी की शुभकामनाएँ प्राप्त हुई।
यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा डायरेक्टर की उपाधि से नवाजा गया है, इसमें आप किस तरीके से अपना योगदान देंगे? डायरेक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और नेशनल ब्लड पॉलिसीज़ को लेकर और अन्य समाज सेवी कार्यों को लेकर के जो भी हम अपना बेहतर से बेहतर इस समाज को दे सकते हैं उसके लिए हम महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मीरापुर पुलिस ने थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों, शिविर संचालकों से सुझाव लिए तथा लोगों से प्रेम व सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान मीरापुर इंस्पेक्टर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को मीरापुर थाना परिसर में फाल्गुन मास की शिवरात्रि को लेकर लगने वाले कांवड़ शिविरों के संचालकों व गणमान्य लोगों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान मीरापुर इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी ने कहा कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्तों की किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिविर संचालकों के साथ साथ सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि के साथ साथ चुनावी माहौल भी है, इसलिए असामाजिक तत्व भी माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने लोगों से प्रेम व सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने थाना प्रभारी एमपी सिंह सहित समस्त चौकी इंचार्जों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान एसपी सिटी ने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस सतर्क रहे तथा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करे। दरअसल चरथावल थाना प्रांगण में अपर पुलिस अधीक्षक नगर अर्पित विजयवर्गीय ने क्षेत्राधिकारी सदर हेमंत कुमार व थाना प्रभारी एमपी सिंह सहित समस्त चौकी प्रभारियों के साथ अपराध नियंत्रण एवं पंचायत चुनाव के संबंध में गोष्ठी का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में एसपी सिटी ने 100% अनुपालन कराने, लंबित विवेचनाओं, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, जिला कारागार में निरुद्ध अपराधियों की मॉनिटरिंग करने व जनता की समस्याओं का शीघ्रतम निस्तारण करने और हिस्ट्री शीटर पर निरंतर सख्त निगरानी रखने और वांछित वारंटियों की अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 100% कार्रवाई कराने हेतु निर्देशित किया ताकि क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर सीओ सदर हेमंत कुमार, एसएचओ एमपी सिंह, एसएसआई इंद्रजीत सिंह, चौकी प्रभारी कुटेसरा ओमेंद्र सिंह, गधेड़ी चौकी इंचार्ज संजय राणा, बिरासी चौकी प्रभारी दीपक कुमार, हिंडन चौकी इंचार्ज मोहित तेवतिया, अलावलपुर चौकी प्रभारी सुरेंद्र राव आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में सीओ सदर हेमंत कुमार, चरथावल थाना प्रभारी महेंद्रपाल सिंह ने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक करते हुए उन्हें महाशिवरात्रि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में सीओ सदर हेमंत कुमार व चरथावल थाना प्रभारी महेंद्रपाल सिंह ने क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बैठक की। इस दौरान सीओ सदर हेमंत कुमार ने लोगों से महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन को लेकर जानकारी हासिल की। वहीं लोगों से कहा कि किसी भी कीमत पर खुरापातियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए खुरापात करने वालों पर कड़ी नजर रखें तथा महाशिवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करें। मुजफ्फरनगर के सहारनपुर स्टेट हाईवे पर भगत जी होटल के सामने ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक टायर फटने के कारण पलटने से बची, जिसमें रखी ईंटें स्टेट हाईवे पर बिखर गई। गनीमत यह रही कि उस टाइम ट्रॉली के बराबर से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि आजकल ओवरलोडेड वाहनों का चलन सा हो गया है, जहाँ पर ईंट भट्टों से ट्रॉली में लोड से ज्यादा ईंटें भरकर ली जाती है, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना में स्टेट हाईवे सहारनपुर पर टोल के पास एक्सीडेंट हो गया, जहां एक्सीडेंट में मोना पुत्री सुनील, रोहाना खुर्द व सुनील का भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टोल के पास कट पर बाइक के लिए वह लोग खड़े थे, जहां पीछे से आई गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और वहां से भाग निकली। जहां खेतों में काम कर रहे किसानों ने उनको उठाया और रोहाना मिल डॉक्टर अशोक शर्मा के यहां पर उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार किया गया।
मुजफ्फरनगर के रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा ने रात्रि के समय सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर उन्होंने दुपहिया वाहनों पर हुड़दंग करने वाले युवकों की जमकर क्लास ली। इस दौरान उन्होंने दुपहिया वाहन चालकों और चौपहिया वाहन चालकों की सघनता से तलाशी ली। वहीं उन्होंने संदिग्ध युवकों की तलाशी भी ली। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार की खुराफात न करे। यदि कोई भी इस तरह की हरकतें करता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में युवक को गोली मारने की वारदात सामने आई है। घर के बाहर खड़े युवक को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी। हाथ में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसको अनफानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने के कारण उसको मेरठ रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पहुंची बड़ौद कोतवाली पुलिस ने घायल परिजनों की शिकायत पर गाँव के ही 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। घायल का नाम सुमित पुत्र ओमवीर बताया जा रहा है, जो बड़ौद कोतवाली के टीओडी गाँव का रहने वाला है। घायल युवक ने बताया कि गाँव के ही लोगों से उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते उस पर जानलेवा हमला किया गया और बाइक सवार गांव के 2 युवकों ने उसको गोली मारी है। मुझे गोली मारी है जी, एक तो गांव का है अजय शर्मा सनोप रामपाल शर्मा, और दूसरा उसका भतीजा है विशेष शर्मा सनोप संजय शर्मा। क्यों मारा? इन दोनों ने पुरानी रंजिश की वजह से गोली मारी है। क्या रंजिश है कि इनके भाई का एक मर्डर हो गया था, उसकी इन्होंने हमारे उस पर केस किया हुआ है, जबकि हमारा उस केस में कोई लेना देना नहीं था। फिर भी आज इन्होंने घात लगाए बैठे हुए थे। जब मैं घेर में से बाहर निकला तो कहने लगे तू बाहर कैसे निकल गया, हम तो रिवेट में थे और हम तुझे तो मारेंगे और तेरे बाप को जेल भेज के सजा कराएंगे, और जान की मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर कर दिया। हाँ जी। आप कहाँ जा रहे थे? मैं अपने घेर में से घर को वापस जा रहा था। बागपत ब्लॉक में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और किसान नेता राजेश पायलट की मूर्ति स्थापित करने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन के बीच विवाद खड़ा हो गया। आरएलडी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को मूर्ति अनावरण से रोक रहा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं और जल्द जिला प्रशासन के खिलाफ पंचायत करने की चेतावनी दे रहे हैं। आरएलडी पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया कि बागपत ब्लॉक में मूर्ति के अनावरण के लिए जयंत चौधरी का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसको सत्ताधारी पार्टी नेताओं के दबाव के चलते जिला प्रशासन मूर्ति अनावरण करने की परमिशन नहीं दे रहा। उसी को लेकर आज पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिला प्रशासन के खिलाफ पंचायत करने की चेतावनी दी। तो हमने विधि विधान जो भी होता है प्रस्ताव पास किया 24 अगस्त 2020 में, और सदन पूरे सदन मौजूद था। उसमें बीडीसी में क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, 44 गाँव के प्रधान थे जो मेरे क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पर बीडीओ और आपके एडीओ पंचायत, एडीओ समाज, सारे लोग अधिकारी जो भी मीटिंग संबंधित थे। और एजेंडा भी बाकायदा सभी को एजेंडा दिया गया, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे क्षेत्रीय सांसद हो, यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि थे, कि सब उसके मेंबर होते हैं, पदे मेंबर होते हैं उसके। और वो प्रस्ताव पास किया गया। तो प्रस्ताव पास करने के बाद में उसमें तय किया गया कि हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, और किसान महान नेता राजेश पायलट, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा किसानों के लिए। उनका कार्य क्षेत्र तो राजस्थान रहा, परंतु क्योंकि जन्मभूमि उत्तर प्रदेश रही है, उनके बागपत से विशेष लगा रहा। बहुत मीटिंग की उन्होंने यहाँ पर आके, और उनमें लोग यहाँ के क्षेत्र के जैसे चौधरी चरण सिंह को अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं किसान, तो उनको भी अपना एक अग्रज मानते हैं राजेश पायलट को। तो दोनों किसान नेताओं की मूर्ति स्थल का प्रस्ताव पास किया गया, और उसके लिए निजी स्रोतों से हम मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पास किया गया। आज क्या हुआ? आज हम कल डीएम साहब से मिले थे, संबंधित अधिकारियों से मिले थे, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि कल तक का समय हमें दे दीजिए, इस पर कोई हम सकारात्मक पहल करेंगे। परंतु आज भी हमें वही बात भगाने वाली बात की गई है, और हम इस पर हमारी पार्टी, हमारी गुजर महासभा, हमारी लोग जो दूसरी सभाएँ हैं, जाट हो या कोई भी सभाएँ हैं, इस पर कल मीटिंग अपने अपने तरीके से मीटिंग लेनी, जो भी निर्णय मीटिंग का होगा उस पर आगे काम करेंगे। चबूतरा तोड़ने की बात आई है। हाँ, चबूतरा बन गया था, जो चबूतरा था वो भी किस समय तोड़ा गया हमें मालूम नहीं है, परंतु उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बागपत में एक दिव्यांग महिला और उसकी बेटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने उनकी 2 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको कब्जा मुक्त कराने के लिए पिछले काफी समय से मां बेटी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पाई। मां बेटी डीएम बागपत से मिली और जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने जमीन को बटाई पर लिया था, अब उसने उस पर कब्जा कर लिया है।
पीड़ित दिव्यांग महिला और बेटी के पास जमीन के अलावा आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है, जिससे वह लोग परेशान हैं और अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। मेरी जमीन इन्होंने उगाई पे ली थी, ग्राम प्रधान फकरपुर ने जॉब देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। विभाग के पास पिछले 8 महीने से मैं चक्कर लगा रही हूँ अपनी माता के साथ। मेरी मम्मी जो है वो हैंडीकैप्ड है, एक वही साधन था वो उसने छीन लिया। विभाग के पास 8 महीने से चक्कर लगा, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या डॉक्यूमेंट जमीन का आपके पास कितनी जमीन है? हमारी जमीन 3 बीघा है, 2 बीघा हमने बटाई पे दी थी, कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। क्या कह रहे हैं डीएम साहब? डीएम साहब बोल रहे हैं, पहले तो बोले कि एप्लीकेशन दे दो, 5-7 दिन का हमें टाइम दो, हमने 10 दिन का टाइम दिया। उसके बाद आके मैं इनसे फिर मिली, इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। फिर एक बार इन्होंने मेरी इनके साथ आधे घंटे तक बहस हुई, इन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद इन्होंने जाके उन्होंने पता नहीं क्या इनको कागजात दिखाए क्या नहीं। मैंने बोला कि मुझे भी दिखाओ, तो इन्होंने मना कर दिया कि आपको दिखाएं, आप एक काम करो 24 के तहत वाद दायर करो। वाद दायर, पहली बात तो वाद दायर करने की कंडीशन में नहीं है, और दूसरी बात वाद किस चीज़ का दायर करे जब हमारे नाम जमीन सब कुछ हमारे नाम। ये तो विभाग भ्रष्ट है, ये बताओ। और ये जो खेगड़ा तहसील के एसडीएम साहब है, ये क्या बोलते हैं, मेरी जमीन खुद दबी पड़ी है, मैं तुम्हारी क्या निकलवा दूँ। मैं खेगड़ा की रहने वाली हूँ सर। किसने कब्जा किया जमीन पे? नाम क्या है? हेमचंद, ग्राम प्रधान फकरपुर। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।